नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अपने योगी जी ने और उनके अफसरों ने तय कर लिया है कि मोदी जी की बैंड बजवानी है, मतलब मोदी जी की फजीहत करानी है। कोई ना कोई मौका ऐसा जरूर दे रहे हैं जब मोदी जी बेचारे सुर्खियों में छा जाते हैं। वो दिल्ली में बैठे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेना एक ना देना दो, लेकिन फजीहत मोदी जी की। कुछ दिनों पहले ये हुआ कि मोदी जी मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करने आ रहे हैं, 9 मेडिकल कॉलेज का। पहले तो वो डेट हट गई। डेट इसलिए हट गई कि भाई लोगों ने परमिशन ही नहीं ली थी और मोदी जी को बुला लिया था कि आप आके उद्घाटन कर दीजिए। खैर, परमिशन ली गई दिल्ली सरकार से कि और बताया गया दिल्ली सरकार को, साहब मेडिकल कॉलेज की परमिशन हो गई, तैयार होइए और आइए और उद्घाटन कर दीजिए। अब मोदी जी बेचारों को क्या पता कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के काबिल अफसर कितने काबिल हैं। उनकी काबिलियत का अंदाजा का कोई सानी ही नहीं है, पैमाना ही नहीं है। तो भाई कुशीनगर आए एयरपोर्ट का उद्घाटन करने मोदी जी। वही एयरपोर्ट जिसकी चर्चा हो रही थी कि उद्घाटन के तुरंत बाद, उद्घाटन हुआ नहीं उससे पहले अडानी भाई लेने की लाइन में लग गए। खैर, उस एयरपोर्ट के उद्घाटन पे 9 मेडिकल कॉलेज की बात हुई। फिर ऐसी कई जनसभाओं में साहब ये हुआ कि ऐसी जनसभा में ऐलान कर दिया जाए कि 9 मेडिकल कॉलेज की उद्घाटन होगा, शुरू हो गए। अब मोदी जी बेचारों ने बटन दबाया और वर्चुअल हो गया कि साहब 9 मेडिकल कॉलेज शुरू हो गए। उसके बाद जब फोटो आई तो आप देख देख के आप सबकी हंसी छूटी होगी। कहीं प्लास्टर हो रहा है, कहीं दीवार पे चिनाई हो रही है, कहीं फर्श लग रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के सरकार के चकाचक विज्ञापनों में मेडिकल कॉलेज शुरू हो गए। अपने नवनीत सहगल का और शिशिर सूचना निदेशक का जवाब नहीं है इस तरह के फर्जी विज्ञापन बनाने में, अखबार वालों को देने में, टीवी चैनल को देने में। हजारों करोड़ रुपए मीडिया को दे दिया गया है, मुंह बंद रखो। तो भाई लोग बड़ी निष्ठा का पालन करते हैं, मुंह बंद रखते हैं। ऐसी खबरें ना आपको टीवी पे दिखती हैं और ना आपको चैनलों पे दिखती हैं। लेकिन सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का दौर है। मेरे जैसे लोग हैं भैया, हम तो सच बोलेंगे, कसम खा रखी है। हम लोगों ने जब पड़ताल करी, पता चला मेडिकल कॉलेज तो शुरू नहीं हुए और प्रधानमंत्री जी से उद्घाटन हो गया। अब साहब सरकार का एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। बड़ी बड़ी तैयारी उसकी। आप सरकार जिस दिन से बनी उस दिन से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। मजे की बात यह है कि जमीन का पहला अधिग्रहण समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ। समाजवादी पार्टी सरकार में पहले टेंडर की प्लानिंग हुई, समाजवादी पार्टी ने पूरा प्लान बनाया, लेकिन वो योगी जी का जो दूसरे का फीता खुद ना काट दें और वो अफसर क्या जो इस तरह का गुमराह ना कर दें। तो साहब ये हुआ कि अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। नाम था समाजवादी एक्सप्रेसवे, उसका नाम बदल दिया। नाम बदलने में योगी जी मास्टर, तो वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो गया। टेंडर हुए, 1 बार टेंडर, 2 बार टेंडर, 3 बार टेंडर। एक चहेती कंपनी की कुछ कागज मेरे पास आ गए हैं। अगले 15 दिन में या 10 दिन में कंपनी के बड़े ढेर सारे कागज आ रहे हैं। मैं बम फोड़ूंगा अगर वो पूरे कागज आ गए इस एक्सप्रेसवे की कहानियों के। खैर, मैं मुद्दे पे आता हूँ। फिर वो ये तय हुआ कि साहब इस एक्सप्रेसवे को आगरा एक्सप्रेसवे से कम खर्चे में दिखाना है, कि कम खर्चे में बन जाए। तो जो सड़क 6 मीटर के, उदाहरण बता रहा हूँ, जो सड़क 6 मीटर की चौड़ी होनी थी उसको 5 मीटर की कर दी गई। अगर वो 5 मीटर है तो उसकी 4 मीटर कर दी गई। जो साइड वे में जो एक जगह छोड़ी जाती है वो कम कर दी गई। मतलब सुविधा दो मत दो, मंच पे कहो कि हमने 500 करोड़ में सस्ते में बना दिया। तो मानक की तो वो हाल होनी थी जो आप देख रहे हैं। मानक जो माशाअल्लाह जो मानक टूटे फूटे हो रहे हैं। खैर, तैयारी हो गई, चुनाव सिर पर है, दिसंबर में अधिसूचना जारी हो जाएगी। अब एक्सप्रेसवे बने ना बने, उद्घाटन तो होना ही है। और ऐसे एक्सप्रेसवे की 4 बार 5 बार उद्घाटन की घोषणा भी की जा चुकी है। एक बार फिर घोषणा हो गई, लेकिन इस बार घोषणा हुई तो ये हुआ कि एक रैली कराई जाए प्रधानमंत्री जी की और भीड़ जुटाई जाए, बताया जाए अरे पूरा पूर्वांचल कितना गदगद है एक्सप्रेसवे बनने में। दरअसल पूर्वांचल में झाड़ू लग गई है इस बार। जितनी पिछड़ी जाति के नेता हैं वो सब एक तरफा होते चले जा रहे हैं। उनको मैसेज है ये सरकार ठाकरों की सरकार है। तो ठाकुर बनाम पिछड़ी जाति मुद्दा पूर्वांचल में गरमा रहा है, लगातार गरमा रहा है। चाहे वो राजभर हो, लालजी वर्मा हो, तमाम बड़े नेता समाजवादी पार्टी में चले गए हैं। अब बीजेपी को परेशानी ये है कि अगर यही हाल रहा, यही स्पीड रही तो पश्चिम में तो वैसी बैंड बजा रखी है किसानों ने, और पूर्वांचल में भी ये हाल हो गया तो क्या होगा। तो लिहाजा यह हुआ कि प्रधानमंत्री से इसका उद्घाटन कराया जाए, बड़ी रैली कराई जाए, दिखाया जाए साहब लाखों लोग आ रहे हैं। अब ये मत कहिएगा कि साहब कोरोना टाइम में मास्क पहनना जरूरी है तो रैली कैसे हो जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे योगी जी की रैली का कोरोना से कोई मतलब नहीं है। जब कोरोना पीक पे था तो बंगाल में प्रधानमंत्री जी मोदी दीदी और दीदी कह रहे थे
और योगी जी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव करा रहे थे, रोज दर्जनों मर रहे थे, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा था। पंचायत चुनाव हो रहे थे, धड़ल्ले से हो रहे थे, 1,500 तो टीचर ही मर गए। लेकिन साहब मरने आए हैं तो मरेंगे, जीवन का काल है। रविशंकर जी एक उद्घाटन पे बनारस में योगी जी मंच पे बैठे थे, रविशंकर जी कह रहे थे मजे मजे में बनारस से जल्दी जल्दी मरो, आके मोक्ष मिलेगा। तो ये तो साहब कोई फर्क पड़ता नहीं, हम और आप कीड़े मकोड़े हैं, मरते रहें, राजनेता को खुश होना चाहिए। अब साहब भीड़ जुटेगी तो बसें लगेंगी, ट्रैक्टर लगेंगे, पैसा कहाँ से आएगा? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और भारत की सबसे अमीर पार्टी, उसको पैसे की क्या कमी? अब भाई संसाधन अपने जुटा लेते, और अगर सरकार से भी जुटाने हैं तो चुपचाप जुटाते, पता नहीं चलता। लेकिन इस बीच में यहाँ के काबिल अफसरों ने फिर एक फजीयत कराई। मैं एक लेटर पढ़ रहा हूँ आपको, उसकी भाषा आप समझिए। सेवा में प्रबंध निदेशक राज्य सड़क परिवहन निगम महोदय, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 15 तारीख को प्रस्तावित भीड़ को जनसभा स्थल तक ले जाने हेतु 2000 बसों की व्यवस्था करने के संबंध में। ये डीएम है साहब सुल्तानपुर के, नाम है रवीश गुप्ता। गुप्ता जी ने रिकॉर्ड तोड़ काम किया। गुप्ता जी बधाई आपको, आप जैसे काबिल अफसर उत्तर प्रदेश सरकार की शान है, आन है, बान है, जो प्रधानमंत्री की इतनी फजीयत कराने में सबसे आगे रहते हैं। तो गुप्ता जी ने लिखा है कि उपयुक्त कार्यक्रम को जनपद सुल्तानपुर के ग्राम अरक्त कीरा कवत पूर्वांचल एक्सप्रेस के पैकेज 4 में एयर स्ट्रिप पर प्रस्तावित है। ये कार्यक्रम जिसमें प्रधानमंत्री जी का आगमन है, जिसमें सभा आयोजित की जानी है। उक्त कार्यक्रम में आसपास के गांवों से जनता का आगमन होना है। उक्त कार्यक्रम हेतु 2000 बसों को लगाया जाना है, जिसमें से 70% सुल्तानपुर और 30% अंबेडकर नगर अयोध्या से बसों की सहभागिता होनी है, जिसका भुगतान यूपीडा लखनऊ किए करेगा। कृपया अपने स्तर से इन अधिकारियों को निर्देशित करें। अब आप बताइए, 2000 बसें लोगों को भर के लाएंगी। कैसे लाएंगी मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। खाना पीना और पैकेट के पैसे कैसे दिए जाएंगे मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। मगर 2000 बसें भर के लोग लाए जाएंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के लिए। यह पुराने दौर का कोई महाराजा का कार्यक्रम है? आपके मेरे खून पसीने की कमाई है। मैं दर्जनों गांवों में गया, लोगों के जीने के लाले पड़े हुए हैं। सरसों का कड़वा तेल जिसको कहते हैं वो 250 रुपए किलो बिक रहा है। 5 किलो राशन दे रहे हैं, उसमें परिवार के आधे लोग भी नहीं खा पा रहे हैं। मध्यम वर्गीय परिवार किस नहीं दे पा रहा। आत्महत्या की दर लगातार बढ़ रही है। बेरोजगार मर रहे हैं, नौकरी पेशा मर रहे हैं, किसान मर रहा है आत्महत्या करके। और ये राजा का उत्सव है। 2000 बसें लगाई जाएंगी, लाखों करोड़ों रुपए फूका जाएगा। महाराजा आ रहे हैं उद्घाटन करने के लिए। क्या यह लोकतंत्र में शोभा देता है? आपको चुनाव जीतना है, आपकी पार्टी के पास करोड़ों रुपया है, अरबों रुपया है, इस्तेमाल करिए ना। सरकार का पैसा क्या इसलिए है कि आप टीवी चैनलों में एक साल में 200 करोड़ रुपया, 4.5 साल में हजारों करोड़ रुपया आपने टीवी और अखबार को दे दिया, जिससे वो मुंह बंद रखें, आपकी हकीकत ना बताएं। क्या सरकार का पैसा इसलिए होता है? सरकार का पैसा मेरे और आपके जैसे खून पसीने से जो आप टैक्स देते हैं वो होता है। वो किसी राजा की बपोती नहीं है कि राजा जी आएंगे और हमारे खून पसीने के हजारों करोड़ रुपया फूंक दिए जाएंगे। ये लोकतंत्र है। और राजा जी आएंगे और राजा जी को लाने की कहानी भी लिखी जाएगी, इसकी भी एक कहानी है। क्या कारण है कि मोदी के हर कार्यक्रम की इतनी फजीयत होना जरूरी है? क्या यूपी के काबिल अफसरों को पता नहीं कि इस तरह के लेटर लिखने का अंजाम क्या होता है? सोशल मीडिया में छाया हुआ है लेटर। लोग पूछ रहे हैं कोरोना काल में आदमी मर गया, प्रधानमंत्री जी इन 2000 बसों के डीजल पेट्रोल ड्राइवर की तनख्वाह, कंडक्टर की तनख्वाह पैसे कहां से आएंगे? 2000 बसों में लाई जाने वाली भीड़ को क्या लालच दिया जाएगा? गजब लोकतंत्र है साहब, बलिहारी है इस लोकतंत्र की। पहुंच छूने का मन करता है ऐसी काबिल नौकरशाही को जो लुटिया ना डुबो दे। योगी जी आपने अपने आसपास इतने काबिल अफसर इकट्ठे कर लिए थे 4.5 साल में कि आपको विपक्ष की जरूरत ही नहीं है।
सब एक दूसरे की टांग खींचने में, सब एक दूसरे की बैंड बजाने में, सब एक दूसरे के कागज देने में नंबर 1 एक्सपर्ट। मैं तो हैरान हूं, मैं समझ नहीं पा रहा मैं कितनी खबरें लिखूं, कितनी खबरें बोलूं। आप ही के अफसर, एक अफसर इतने कागज भिजवा देते हैं, एक अफसर इतने कागज भिजवा देते हैं। आज सुबह एक साहब ने भिजवाया है, वन विभाग का मामला है। मुख्यमंत्री जी, आपके बड़े करीबी एक अफसर हैं, उनके एक भाई दिल्ली में तैनात हैं, वन विभाग में बड़े इंटरेस्ट हैं। अब वो इतने लंबे कागज हैं, आज पड़ताल करूंगा मैं, कल उन अफसरों पे, उनके भाई पे और वन विभाग की कहानियों पे बोलूंगा। लेकिन ये अब ये जैसी सरकार जाने को होती है तो ये तरह तरह के घोटाले खुलने शुरू हो जाते हैं। तो योगी जी जरा संभाल लीजिए इन अफसरों को, पता नहीं भ्रष्टाचार की कितनी और गंगावारी कहानियां आ जाएंगी। और आप मुझे जानते हैं, मैं जांचों से, मैं एफआईआर से और मैं विज्ञापनों के पैसे से दबता नहीं हूं। सच बोलूंगा क्योंकि मेरे लोगों का विश्वास मुझ पर है। वो सच बुलवाते हैं और सच सुनना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि यह चैनल ईमानदार है, बेखौफ होकर पत्रकारिता करता है, सच बोलता है, तो एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इसको सपोर्ट करिए, इस पर मैसेज करिए, कुछ आर्थिक सहयोग करिए, जिससे हम सरकार के विज्ञापनों पर निर्भर न रह के सच बोलें। सपोर्ट करिए और अपने 5-5, 10-10 मित्रों से कहिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यूपी की सच्चाई सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर मिलेगी। शुक्रिया।